How solar energy sector will help to women empowerment. What is issue? Women often bear the cost of poor energy access, impacting their health, safety, and economic potential. पुअर एनर्जी एक्सेस का जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है वो वुमेन को करना पड़ता है, स्पेशली हेल्थ के फॉर्म में या सेफ्टी की फॉर्म में एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल की फॉर्म में। इट मीन्स अगर एनर्जी एक्सेस नहीं है तो इसका सबसे ज़्यादा लॉस वुमेन को होता है। हेल्थ से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड वुमेन को यहाँ पर रिस्क हो सकते हैं, एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल भी से इससे रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे लॉस वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। सोलर एड्रेस दिस सोलर एनर्जी वुमेन से रिलेटेड इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर सोलर एनर्जी टू ट्रूली एम्पावर वुमेन, पॉलिसी मस्ट बी इक्विटेबल, पोजिशनिंग वुमेन एज बेनिफिशरीज एंड चेंज एजेंट्स। सोलर एनर्जी जो सेक्टर है, इसको इसके लिए वुमेन को अगर हमें ट्रूली एम्पावर करना है सोलर एनर्जी के थ्रू, पॉलिसी को हमें इक्विटेबल करना होगा और इस तरह से इक्विटेबल करना होगा कि इसके इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वुमेन को मिल सके। चार्ल्स फ्रिट्स इंस्टॉल द फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे इन द न्यूयॉर्क सिटी इन 1884। पहली बार 1884 में चार्ल्स फ्रिट्स ने फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक सोलर एरे इंस्टॉल किया था न्यूयॉर्क में। Distinct from traditional sources such as coal, oil, gas, nuclear, and hydropower, which require extensive infrastructure and intermediate transmission line, solar energy can now be harnessed directly in home. सोलर एनर्जी को डायरेक्टली होम में हम हार्नेस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से थोड़ा डिफरेंट है, सच एज कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर, जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इंटरमीडिएट ट्रांसमिशन की जरूरत होती है। बट सोलर एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। ओनली एक रूफटॉप सोलर पैनल आता है, उसके थ्रू हम सनलाइट का यूज करके यहाँ पर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ नाउ होम प्रोडक्ट। सोलर एनर्जी अब होम प्रोडक्ट बन चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन। सोलर एनर्जी को अगर सोलर पैनल के थ्रू लोकल एरियाज घर घर तक पहुंचाया जाए तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इट मीन्स सोलर पावर जनरेशन के डिसेंट्रलाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जनरेशन हैज सिग्निफिकेंट implications फॉर बोथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोलर पावर जनरेशन का अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स लोगों तक इसकी टेक्नोलॉजी को घर घर तक पहुंचाना है। इसके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और सोसाइटल स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। द एबिलिटी टू जनरेट एनर्जी क्लोज टू वेयर इट इज कंज्यूम्ड बेनिफिट इन मैनी वेज। एनर्जी जिस जगह पर कंज्यूम की जा रही है वहीं पर इसको जनरेट करने की एबिलिटी मैनी वेज में लोगों को बेनिफिट कर सकती है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंटली। सोशल प्लेसेस पावर इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, बूस्ट द एनर्जी इकोनॉमी। अगर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के हैंड में सोलर प्लेसेस पावर दे दिए जाते हैं तो इससे सोशली, इकोनॉमिकली एंड डेवलपमेंटली लोगों को प्रॉफिट हो सकते हैं और इससे एनर्जी इकोनॉमी को काफ़ी हद तक बूस्ट किया जा सकता है। दिस शिफ्ट एम्पावर पीपल पर्टिकुलरली वुमेन, मेकिंग देम डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमी। ये शिफ्ट अगर हो जाता है एनर्जी सेक्टर में तो इससे पीपल स्पेशली वुमेन को एम्पावर किया सकता है और ये इकोनॉमी में एक डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के तौर पर इनको मेकिंग किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सोलर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सोलर का क्या सिग्निफिकेंस है। वुमेन ऑफन बियर द ब्रंट ऑफ पुअर एनर्जी एक्सेस, इम्पैक्टिंग दियर हेल्थ, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। पुअर एनर्जी एक्सेस का सबसे ज़्यादा जो ब्रंट बियर करती है वुमेन को करना पड़ता है, जिसकी वजह से वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सोलर एड्रेस इस प्रॉब्लम को सोलर पावर कहीं ना कहीं एड्रेस करता है। इन गुजरात लिटिल रन ऑफ कच्छ, वुमेन सॉल्ट फार्मर्स हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम एक्सपेंसिव डीजल टू सोलर पंप, boosting their income by 94% and reducing CO2 emissions by up to 1,15,000 metric ton annually। यहाँ पर गुजरात का एक एग्जाम्पल दिया गया है। रन ऑफ कच्छ एरिया में कुछ वुमेन सॉल्ट फार्मर जिन्होंने एक्सपेंसिव डीजल से सोलर पंप की तरफ अपने आप को ट्रांजिशन किया है, इसकी वजह से इनकी इनकम 94% तक बूस्ट हुई है। CO2 एमिशंस को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक इससे हेल्प मिले और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग एनुअली 1,15,000 मेट्रिक टन CO2 एमिशंस को इसके थ्रू रिड्यूस किया गया है। इनिशिएटिव सच एज बेयर फूड कॉलेज इंडिया, द ग्रीन
द ग्रामीण शक्ति बांग्लादेश एंड सोलर सिस्टर अफ्रीका एम्पावर वुमेन टू बिकम सोलर इंजीनियर बेनिफिटिंग मिलियंस एंड इंप्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ एंड सेफ्टी। कुछ कंट्रीज के अंदर कुछ स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू वुमेन को सोलर इंजीनियर के तौर पर यहाँ पर एम्पावर किया गया, सच एज बेयरफुट कॉलेज इन इंडिया, ग्रामीण शक्ति इन बांग्लादेश, सोलर सिस्टर इन अफ्रीका। इनके थ्रू वुमेन को सोलर इंजीनियर के तौर पर इन्हें एम्पावर किया गया, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ वुमेन को कम्युनिटी हेल्थ या सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं और इनका जो इकोनॉमी में रोल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। Solar is advancing women's financial inclusion and enabling income generation direct towards education, healthcare and other essential activities. सोलर की वजह से वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन काफ़ी एडवांस हुआ है और इनकम जनरेशन काफ़ी इनका बड़ा है। सोलर एम्प्लॉय मोर वुमेन देन एनी अदर एनर्जी सेक्टर, इट इज ड्राइविंग सोसाइटल प्रोग्रेस एंड एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। सोलर सेक्टर ने अदर एनर्जी सेक्टर के कंपेयर में वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है और वुमेन इसके थ्रू सोसाइटल प्रोग्रेस को ड्राइविंग कर रही हैं एंड स्टेटस ऑफ वुमेन यानी वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी एलिवेट हो रहा है। इन 2022 द सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री अलोन प्रोवाइडेड जॉब्स टू अराउंड 4.99 मिलियन पीपल विद वुमेन अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द वर्कफोर्स। 2022 में सोलर फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री ने ओवरऑल 4.9 मिलियन इट मीन्स 49 लाख पीपल को यहाँ पर जॉब प्रोवाइड किया था, जिनमें से 40% जॉब वुमेन को दी गई थी। What are various challenges in solar technology progress? Solar technology progress में कुछ challenges हैं। As solar technology progress, three challenges persist. Solar technology जिस तरह से progress कर रही है, three challenges यहाँ पर persist हैं। Number one, geographical imbalance with most investment concentrated in developed nations leaving behind developing countries, particularly Africa. यहाँ पर geographical imbalance सबसे बड़ा ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलप्ड कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, जबकि अफ्रीका जैसे कंट्री काफ़ी बिहाइंड है। लार्ज स्केल सोलर फार्म्स रिसीव द मेजोरिटी ऑफ फंडिंग व्हाइल स्मॉलर आर ओवरलोड। लार्ज स्केल सोलर फार्म को मेजोरिटी ऑफ फंडिंग की जा रही है, जबकि स्मॉलर सोलर फार्म्स को ओवरलोड किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन इन जस्ट टू कंट्रीज डिस्टर्ब सप्लाई चेन एंड इंक्रीज प्राइजेस। एक जो न्यू चैलेंज है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ओनली टू कंट्रीज में कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं सोलर एनर्जी इक्विपमेंट के। सेकंड इज टू फोकस ऑन रिसाइकलिंग ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी वेस्ट। सेकंड चैलेंज जो है वो रिसाइकलिंग वेस्ट को किस तरह से एड्रेस करना है, किस तरह से उसको टेक्नोलॉजी वेस्ट जो है सोलर टेक्नोलॉजी वेस्ट को किस तरह से रिसाइकल करना है, इससे रिलेटेड चैलेंज भी है। एस्टेब्लिशिंग क्लियर गाइडलाइंस फॉर processing solar photovoltaic materials is vital so that they contribute to sustainability rather than exacerbate waste issues. सोलर फोटोवोल्टेइक मटेरियल को प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इस्टेब्लिश की जानी चाहिए सो दैट सोलर फोटोवोल्टेइक वेस्ट को सस्टेनेबल किया जा सके रेदर देन वेस्ट इशूज को एक्सेसरबेट करने से। इट मीन्स वेस्ट इशूज को एक्सेसरबेट होने से बचाने के लिए सोलर फोटोवोल्टेइक वेस्ट मटेरियल को हमें सस्टेनेबल करना होगा, प्रोसेसिंग करना होगा, रिसाइकल करना होगा। डेवलपिंग मोबाइल साइकिल प्लांट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिंजेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस आर क्रूशियल फॉर एनहांसिंग द एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द सोलर सेक्टर। सोलर सेक्टर की एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक हेल्थ को एनहांस करने के लिए स्ट्रिंजेंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होगा,